अब देखिए दोस्तों, इसको हम निकालते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और एकदम से मलाई की तरह ऐसे आप इसका देख सकते हैं। रेसा रेसा कितनी बढ़िया इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितनी सॉफ्ट है खाने पे। अब मैं निकाल रही हूँ, आपको पता तो चल ही रहा होगा कि ये कितनी बढ़िया बनी है। और सिर्फ थोड़े से 250 ml दूध से और साबूदाने से हमने इसको बनाया है। तो आइए अब हम आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। 25 ग्राम साबूदाना लेंगे और इनको हम रात भर के लिए पानी में भिगो करके छोड़ देते हैं, तो ये अच्छी तरह से भीग जाएंगे। रात के भिगोई हुए हमारे साबूदाने अच्छी तरह से फूल करके तैयार है। तो अब हम इनका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैं इनको पीस लेती हूँ। मैंने जार के अंदर इसको पीस लिया है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम दूध लिया है, यानी 200 ml दूध लेंगे और इसके अंदर साबूदाने का पेस्ट मिला देंगे। तो एक पैन के अंदर मैंने दूध और साबूदाने का पेस्ट मिक्स करके और इसको बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। अब दूध के साथ साबूदाना गाढ़ा हो रहा है, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये बैटर को हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक सकता है। आप देख सकते हैं मैंने इसको लगभग 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यूसली टर्न करते हुए पका लिया है। और अब ये हमारा बैटर गाढ़ा हो गया है, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट तक हम इसको ठंडा करेंगे। ये बैटर जो है हमारा वो तैयार है। इसके अंदर हम ये चीनी पाउडर मिलाएंगे। जितना आप मीठा पसंद करते हो उतना आप यहाँ पे इसके अंदर चीनी मिला सकते हैं। ये शुगर पाउडर है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच और 2.5 चम्मच शुगर ऐड कर ली है। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं और इसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देते हैं। अभी हमने अमूल फ्रेश क्रीम लिया है और ये लेंगे हम फ्रीजर में ठंडा किया हुआ है। ये लेंगे हम 3 चम्मच। तो आप देख सकते हैं ये मैंने लिया है अमूल फ्रेश क्रीम 3 चम्मच। और ग्राम्स में हम इसको देखें तो ये होगा 250 ml। यहाँ पे हम 100 ग्राम पीसी हुई चीनी पाउडर मिला रहे हैं। आपको जितना मीठा पसंद हो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने साबूदाने के बैटर में भी चीनी का पाउडर मिलाया हुआ है, तो इसलिए हमें क्वांटिटी का ध्यान में रखते हुए मिलाना है। अब क्रीम को हम व्हिप मशीन से 2 से 3 मिनट तक व्हिप करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे मैंने आइस लगाई हुई है, क्योंकि थोड़ी सी बर्फ़ नीचे होने से ये अच्छी तरह से व्हिप होगा। अगर आपका व्हिप क्रीम ठंडा नहीं होगा और आप आइस नहीं लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से व्हिप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आइस क्यूब्स नीचे लगा लें किसी बर्तन में और फिर इसको व्हिप करें। अब ये जो बैटर था जो हमने फ्रीजर के अंदर ठंडा होने के लिए रखा हुआ था साबूदाने का बैटर, तो उसको हम मिला लेते हैं क्रीम के अंदर और फिर से व्हिप करते हैं। और अगर आपकी फास्ट आप कर रहे हो तो आप 2 मिनट तक ही इसे व्हिप करें, ज़्यादा व्हिप करने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 मिनट में ये बहुत ही फ्लफी और देखिए बहुत ही बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो इस तरह से आपका बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। अगर आपके पास व्हिप मशीन नहीं है तो आप हैंड ग्राइंडर से व्हिप कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है आप नीचे आइस क्यूब्स लगा लें और उसके बाद में आप इसको व्हिप करें। बहुत ही अच्छी तरह से ये व्हिप हो जाएगा। स्पून से भी व्हिप कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी जिस तरह की है उस तरह से आप इसको व्हिप कर लें। सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने मिला लिया है। अब मैं यहाँ पे वनीला एसेंस मिला रही हूँ और ये मैंने लिए लगभग 4 से 5 ड्रॉप और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेती ताकि इसका जो टेस्ट है उसमें वनीला का टेस्ट आए। तो इसलिए इसको भी हमने मिला लिया है। अब ये बिल्कुल बैटर जो है हमारा तैयार है, अच्छी फॉर्म में है।
जमने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाडीलाल वाली छोटी छोटी मटका लिए हैं और अब हम ये मटका कुल्फ़ी बना रहे हैं। आइसक्रीम जमा रहे हैं इसके अंदर, जो बहुत ही अच्छी जमेगी। आप एक बार और थोड़े से दूध से और इसके अंदर साबूदाना ऐड करके और इस तरह की आइस जमाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सॉफ्ट इतनी होती है कि बस आप मत पूछिए। तो इस तरह से मैंने जो ये बैटर है वो इसके अंदर भर देना है और जो बचा हुआ बैटर है उससे भी हम किसी डब्बे के अंदर डाल देंगे और इससे भी हम आइसक्रीम जमा लेंगे। तो ये मैंने डब्बा लिया है और जो बचा हुआ हमारा बैटर है उसको हम डब्बे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बनने वाली है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करेंगे इसको, और गार्निश करने के बाद आप इसको किसी पेपर से कवर करके आप फ्रीजर में रख सकते हैं, नहीं तो फॉइल पेपर लगा करके भी आप रख सकते हैं। अगर आपके पास इनके ढक्कन हो मटका के तो वो भी आप लगा करके भी रख सकते हैं। तो हमारे पास ढक्कन भी है, फिर भी मैं आपको फॉइल पेपर लगा करके या फिर प्लास्टिक लगा करके इसको जमने का तरीका भी बताऊँगी कि इसको बिल्कुल डायरेक्टली आसानी से कैसे जमाया जा सकता है। ढक्कन के साथ इजीली से जमाया जा सकता है। पेपर लगाएंगे प्लास्टिक पेपर तो उसमें आपको रबड़ या धागा लगाना होगा, और फॉइल पेपर लगाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं लगाना होगा, डायरेक्टली फॉइल पेपर को मटकी के चिपका देते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं ये इतना बैटर अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे कि मैंने ये एक डब्बी ली है जिसमें हम कुल्फ़ी जमाते हैं और इसके अंदर मैं ये इंसर्ट कर देती हूँ। तो इसको भी हमने इस तरह से भर दिया है और जो साइडें हैं इसकी हम इस तरह से पोंछ लेते हैं। ये पूरी कवर हो गई है। तो अभी इसके ऊपर क्या करेंगे, हम ये फॉइल पेपर लगा देते हैं। इसको हम इस तरह से कवर करेंगे फॉइल पेपर को। इसके बाद हम किसी नाइफ़ की नोक से इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और ये जो स्लाइसिस के अंदर हम इस तरह से डाल देंगे। और अब आप इसको फ्रीजर के अंदर रख सकते हो। इसके अंदर बिल्कुल आइस क्रिस्टल नहीं आएगी और ये कुल्फ़ी बहुत ही बढ़िया जम करके तैयार होगी। इसी तरह से मैं इस डब्बी को भी कवर कर देती हूँ। इसको भी इस तरह से फॉइल पेपर से हम कवर करके और 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में सबको जमने के लिए रख देते हैं। इस तरह से सभी को हम कवर कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे। इस तरह से लिया पेपर और आप इस तरह से कवर करें, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। फॉइल पेपर लगाने के बाद इस तरह से ये कवर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से सभी को हमने कवर कर दिया है। तो इन्हें हम फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। तो हमारी जो सारी आइसक्रीम है वो जम कर के तैयार है। तो हम देखते हैं इनको खोल करके कैसी हमारी आइसक्रीम जमी है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये जम कर के तैयार हुई है, बिल्कुल फैमिली पैक की तरह। इतनी सॉफ्ट है कि होठों को छूते ही घुलने वाली बिल्कुल। और आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया लग रही है। इसी तरह से हम जो सारी आइसक्रीम जमी हुए उनकी कवर निकाल देते हैं और देखते हैं अपनी आइसक्रीम कैसी बनी है। देखिए कितनी बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। और इसी तरह से ये भी देखिए आप, जो हमने कुल्फ़ी तैयार की है वो देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से जम करके तैयार हुई है। और इसमें मैंने थोड़ा सा कलर मिला दिया था, वही बैटर है पर इसमें मैंने थोड़ा सा कलर मिला दिया था। ये भी बहुत बढ़िया जम करके तैयार हुई है। तो इसको मैं आपको चॉकलेटी आइसक्रीम बना करके दिखाऊंगी, जो चोकोबार होती है उस तरह की। तो एक बार इसको हम ऑफ कर देते हैं और हम इनको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको हम निकालते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और एकदम से मलाई की तरह ऐसे आप इसका देख सकते हैं रेसा रेसा, कितनी बढ़िया इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितनी सॉफ्ट है खाने पे। अब मैं निकाल रही हूँ, आपको पता तो चल ही रहा होगा कि ये कितनी बढ़िया बनी है। और सिर्फ थोड़े से 250 ml दूध से और साबूदाने से हमने इसको बनाया है।
और ये देखिए, ये जो हमारी मलाई कुल्फी है, इसको हम इससे निकालते हैं। देखिए, ये हमने आइसक्रीम निकाल ली है। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर है इसका और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। तो अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।